Hi guys, welcome back to my channel. So sorry for the delay first of all because बहुत बिजी था पूरा वीक सीन नंबर लेने में, बैंक अकाउंट खोलने में और वो सब. So finally I got a chance to record this video for you guys. मेरा पूरा जर्नी दोहा से कनाडा तक का इस वीडियो में आगे देखते हैं. हम जैसे ही एयरपोर्ट पहुँचे वहाँ पर एक स्टाफ मेंबर थे एयरपोर्ट के. उन्होंने हमसे एतराज़ एप्लीकेशन दिखाने को बोला, QR कोड. फॉर अस हमारे लिए QR कोड ग्रीन हो चुका था. इट वाज इजी फॉर अस टू एंटर द एयरपोर्ट. उन लोगों के लिए जिनके पास एतराज़ एप्लीकेशन का QR कोड अभी भी ऑरेंज हो रखा है या हैविंग सम इशू विद एतराज़ एप्लीकेशन, दे कैन ऑल्सो शो डिस्चार्ज होटल डिस्चार्ज पेपर. ओके, सो जैसे ही हम पहुँचे वहाँ पे वो लोगों ने लोगों को बुलाना मीन्स चालू कर दिया था. दे वर चेकिंग द डॉक्यूमेंट. हम लोग उसी लाइन में लग गए. मैं जा रही हूँ ओपन वर्क परमिट पे एज ए डिपेंडेंट. जैसे ही मेरा चांस आया उन्होंने मुझसे पूछा आप कौन से वीज़ा पे जा रहे हैं. तो मैंने बोला कि मेरा वर्क परमिट ओपन वर्क परमिट पे है. उन्होंने फिर मुझसे जॉब ऑफ़र मांगा. एज़ मेरे पास जॉब नहीं था मैंने उनको बोला मैं डिपेंडेंट पे जा रही हूँ. मेरे हस्बैंड जो है वो वर्क करते हैं वहाँ पे. ही इज़ ऑल्सो ऑन वर्क परमिट. एंड देन ही चेक्ड माई डॉक्यूमेंट्स. जो मेरे हस्बैंड का वर्क परमिट है उन्होंने वो देखा. मेक श्योर मैं ओके. रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स मुझसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे. एज़ मैं दोहा से ट्रैवल कर रही थी. दोहा में फुल्ली वैक्सीनेटेड लोगों को ही एंट्री है इंडिया से. मेक श्योर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हो, क्योंकि एज अ डॉक्यूमेंट दे आस्क बोथ द सर्टिफिकेट्स, फर्स्ट डोज एंड सेकेंड डोज. वो 2 सर्टिफिकेट मांगते हैं. फिर नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट मांगते हैं. ठीक है, ये 2 चीज़ कंपलसरी है. और मेरा ओपन वर्क परमिट पे जा रही हूँ मैं, तो मुझसे वो लोगों ने जॉब ऑफ़र मांगा. एज़ मेरे पास जॉब ऑफ़र नहीं था तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया मेरा सिचुएशन कि मैं अपने हस्बैंड के डिपेंडेंट पे जा रही हूँ. तो उन्होंने मेरा हस्बैंड का वर्क परमिट मांगा. उसका स्टेटस क्या है कनाडा में, दैट इज़ वर्क परमिट का एक डॉक्यूमेंट आता है वो मांगा. और उन्होंने ये भी रिलेशन मेरा और मेरे हस्बैंड का मैरिज सर्टिफिकेट है सब प्रूफ, वो भी चेक किया. प्लस अगर आप डिपेंडेंट पे जा रहे हैं तो एक रिटन ऑथराइजेशन यू हैव टू गेट इट फ्रॉम कनाडा गवर्नमेंट. इट्स लाइक अ परमिशन. दिस इज़ लाइक यू आर एग्जेम्प्टेड, आप आ सकते हैं कनाडा. तो उसका एक रिटन ऑथराइजेशन लेटर होता है जो वो ज़रूर से कैरी करें बिफोर यू ट्रैवल, बिकॉज यहाँ पे पूछ रहे थे. तो फिर बस ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने उनको दिखा दिए एंड उन्होंने मुझे आगे जाने दिया. मुझे लोगों ने बहुत ये क्वेश्चंस पूछे कि क्या जॉब ऑफ़र चाहिए एंट्री के लिए. नहीं, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको जॉब ऑफ़र चाहिए. अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको अपना सिचुएशन एक्सप्लेन करें. मीन्स आप यहाँ कनाडा से इंडिया आए हैं, कोविड की वजह से फंस गए या ये सब. नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव अ जॉब ऑफ़र वाइल ट्रैवलिंग टू कनाडा ऑन ओपन वर्क परमिट, ऑन वर्क परमिट. कौन सी करेंसी रखनी चाहिए. यू मेक श्योर आपके पास USD हो. मैं CAD लेकर गई थी, मैं कैनेडियन डॉलर्स लेकर गई थी. इट इज़ नॉट वैलिड एट ऑल. दे आर एक्सेप्टिंग इन द एयरपोर्ट, दे आर ओनली एक्सेप्टिंग USD और कतारी रियल्स. जैसे ही हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए थे हम लोग लगेज ड्रॉप करने के लिए गए. यू गाइज मेक श्योर कि आप ओवरवेट ना हो. 23 एंड 7 एग्जैक्ट लेकर आए, क्योंकि यहाँ पे दे चार्ज फॉर एक्स्ट्रा. जैसे कि मुझसे वो लोगों ने एक बैग का 395 QAR लिया था. एक बैग में अगर एक्स्ट्रा सामान हो तो सपोज़ वो लोग अलाउ करते हैं 23. बट अगर आपका 23 से एक बैग में ज़्यादा है तो वो एक बैग का एक्स्ट्रा का वो पर केजी नहीं चार्ज कर रहे थे. वो लोग एक बैग जो एक्स्ट्रा है उसका चार्ज कर रहे थे. 395 QAR जितना कुछ था वहाँ का. तो मेक श्योर कि आप अपना लगेज लिमिट में ले जाए, बिकॉज दे आर चार्जिंग फॉर एक्स्ट्रा केजीज. यस, नॉट एक्स्ट्रा केजी बट एक्स्ट्रा लगेज का पर बैग वो लोग चार्ज करते हैं.
फिर जैसे ही हम लोगों ने लगेज ड्रॉप कर दिया, लगेज ड्रॉप करने के बाद फिर सिक्योरिटी चेक आता है। सिक्योरिटी चेकिंग में दे विल ऑल्सो मेक श्योर कि आपके पास कोई लिक्विड ना हो, वो पानी का बॉटल पूरा फिकवा देते हैं। सो मेक श्योर कि खाली बॉटल होगा वो भी चलेगा, बट दे आर नॉट अलाउइंग लिक्विड इन दैट। और हाँ, बस फिर वहाँ से सारे इलेक्ट्रॉनिक्स बाहर निकलवाते हैं एज़ यूजुअल। तो वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स सारे निकलवा के सिक्योरिटी चेक कंप्लीट करके फिर वहाँ पे आगे इमिग्रेशन ऑफिसर होते हैं, उन्होंने फिर वहाँ पे जाके मुझसे, मैं जैसे ही वहाँ पे गई उन्होंने मेरा आई स्कैन किया और उसके बाद फिर पासपोर्ट चेक किया। पासपोर्ट में फिर उन्होंने डिपार्चर का स्टैम्प दिया, दोहा डिपार्चर का, और फिर क्वेश्चन पूछा कि कहाँ जा रहे हैं, क्या नेशनलिटी है, इंडियन वगैरह, बेसिक क्वेश्चंस कि आप कहाँ से हैं, क्यों जा रहे हैं और एंड फिर वो जाने देते हैं आगे। बस जैसे ही वो ख़त्म हो जाता है देन यू आर फ्री टू रोम इन द ड्यूटी फ्री एरिया, जो लेना है ले या सो उसके बाद फिर गेट। और हाँ, रिगार्डिंग द बोर्डिंग पास, मेरा जो फ़्लाइट था वो दोहा से फ्रैंकफर्ट और फ्रैंकफर्ट से कनाडा था, तो दोनों का बोर्डिंग पास आपको यहीं से ही मिल जाएगा, कौन सा गेट नंबर है और वो सब। तो दोहा से सब सिक्योरिटी इमिग्रेशन ऑफिस को पास करके हम लोग गेट के आगे बैठ गए। वहाँ पे बहुत अच्छा एरिया होता है, पर्सनल एरिया भी होता है, टीवी एरिया भी होता है, सो यू कैन एक्सप्लोर इफ़ यू हैव टाइम। वहाँ पे जाके आसपास में चार्जिंग का होता है सारा। सो ये सब बस क्लियर करके हम लोग उधर पे ही घूम रहे थे। फिर जैसे ही बोर्डिंग का टाइम हुआ हम लोग बोर्डिंग कर लिए एंड बस प्लेन में वी जस्ट अरेंज आवर स्टफ एंड ऑल एंड आफ्टर दैट फ्लाइट टेक ऑफ हुआ। और उसके बाद 8-6.5 घंटे बाद हम लोग फ्रैंकफर्ट पहुंच गए थे। जैसे ही हम लोग फ्रैंकफर्ट पहुंचे उसके बाद फिर से सिक्योरिटी चेकिंग हुआ। वहाँ पे लिक्विड नहीं ले जाने देते, 100 ml से ज़्यादा, मेरा डिओड्रेंट सब यू नीड टू थ्रो इट। सो मेक श्योर कि आप जो भी लिक्विड ले जा रहे हैं 100 ml से कम होना चाहिए, 100 ml जितना होना चाहिए, तभी वो लोग ले जाने देंगे, नहीं तो वो फेंक देते वहाँ पे ही। दे विल नॉट अलाउ यू टू पास आगे। तो वैसे ही सेम आपका लगेज नहीं, जो हैंड लगेज है वो सारा चेक होता है कि लिक्विड है या नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑल। सो फ्रैंकफर्ट में उतरते ही फिर से सिक्योरिटी चेक इन होगा। फिर वहाँ से सिक्योरिटी चेक होके दे विल जस्ट स्कैन यू ऑल ओवर। फिर वहाँ से आगे जाएंगे तो जैसे ही सिक्योरिटी पास करते हैं यू विल कलेक्ट योर लगेज, हैंड लगेज एंड ऑल। फिर वहाँ से व्हेन यू गो स्ट्रेट तो वहाँ पर फिर से एक डॉक्यूमेंट चेक होता है तुम्हारा, फर्स्ट एंड सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन सर्टिफिकेट चेक करेंगे, नेगेटिव RT-PCR चेक करेंगे, वर्क परमिट चेक करेंगे इफ़ यू हैव वर्क परमिट, और इफ़ यू आर अ स्टूडेंट दे विल चेक फॉर योर स्टडी परमिट एंड कॉलेज का वो टाइम टेबल या ऐसे सारे डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आगे दोहा में चेक हुए हैं फ्रैंकफर्ट में। जैसे ही ये सारे डॉक्यूमेंट्स फ्रैंकफर्ट में चेक हो जाते हैं फिर आपको वही गेट नंबर पे जाके बैठ जाना है एंड वेट करना है अपने बोर्डिंग टाइम का। जैसे ही गेट टाइम हो गया था हम लोग निकल गए थे बोर्डिंग के लिए, और मेरा विंडो सीट था। आई विल शेयर सम पिक्चर्स ऑफ हाउ द आउटसाइड व्यू वॉज, विंडो के बाहर का व्यू कैसा था, तो वो सारा मैं शेयर करूँगी आगे। और बस फिर उसके बाद कनाडा लैंड हो गए थे हम लोग। अराउंड मेरा पूरा जर्नी 8.5 घंटे के आसपास का था। सो या पूरा चिल होता है एयर कनाडा में, तुमको टीवी सब होता है, सो टाइम पास हो जाता है कुछ भी करके। बस फिर वहाँ से हम लोग कनाडा लैंड हो गए। अभी जो मेन आएगा, वो मेन चीज़ जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी कनाडा उतर के आएगी। तो जैसे ही हम लोग कनाडा के एयरपोर्ट पे लैंड करें उसके बाद वहाँ पे स्टाफ मेंबर होते ही है आपको डायरेक्ट करने के लिए। वहाँ पे जैसे ही डायरेक्ट किया हम लोग प्रिपेयर थे अराइव कैन के लिए, बट आई थिंक अराइव कैन में कुछ प्रॉब्लम था, तो उन लोगों ने हमसे मैन्युअली फिर से वही चीज़ करवाई जो हमने अराइव कैन में की थी। वहाँ पर ही स्टार्टिंग में काउंटर में वो लोग ने पूरे मशीन्स रखे हैं, तो मशीन्स में जाके आपको अपना पासपोर्ट स्कैन करना है
नीचे स्कैनर होता है। तो आई होप वो सिस्टम अभी है या नहीं, बट यू मेक श्योर कि आप अराइव कैन तो करके ही आए। अराइव कैन पूरा डिटेल्स भर के आए। उसमें कुछ 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट 1 और 2, बस। वो सर्टिफिकेट करके कुछ क्वारंटीन के क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, फ्लाइट डिटेल्स डालनी है, कहाँ से आ रहे हैं, कौन सी कंट्री से आ रहे हैं, कौन सी कंट्री में जा रहे हैं, टोरंटो में आ रहे हैं तो टोरंटो, मॉन्ट्रियल लाइक दैट। तो अराइव कैन तो आप करके ही आए, बट हमारे टाइम पे आई थिंक कुछ प्रॉब्लम था एप्लीकेशन में, तो वो लोगों ने फिर वही चीज़ हमसे मैन्युअली, एक मशीन था उसी में सेम चीज़ करवाई। सो आफ्टर दैट जैसे ही मशीन का हो जाता है, फिर वहाँ पे टू चेक, जस्ट सेकेंड, वहाँ पे आपका चेक होता है कि आप फुली वैक्सीनेटेड है नहीं, तो उसका एक अलग से काउंटर आता है स्टेट। तो उस काउंटर में वो लोग आपसे पूछेंगे कि क्या आप कौन से बेसिस पे यहाँ पर आए हैं, स्टडी या वर्क। मैं वर्क पे थी तो मैंने अपना वर्क परमिट का डॉक्यूमेंट दिखाया, फिर रिटन ऑथराइजेशन दिखाया, रिटन ऑथराइजेशन लेटर दिखाया, और वैक्सीनेशन की दोनों सर्टिफिकेट और RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखाया। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, डोंट वरी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उन लोगों ने दिखाए थे वो सारा मैं इंफॉर्मेशन डाल दूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ। ये काउंटर के बाद वो लोग एक स्टैम्प देते हैं, आई विल जस्ट शो यू इट। ओके, सो जैसे ही आप उस काउंटर पे जाते हैं तो ऐसा कुछ टैग वो लोग आपके पासपोर्ट पे लगा देंगे। इट मीन्स यू आर एग्जेम्प्टेड फॉर क्वारंटीन, और मीन्स अगर आप फुली वैक्सीनेटेड है, आपका नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट है, तो आपको 14 दिन क्वारंटीन नहीं करना है। आपको अराइवल पे कोई भी टेस्ट, स्वॉब टेस्ट कुछ भी नहीं है। आप सीधा बाहर जाके घूम सकते हैं, नथिंग लाइक दैट इफ़ यू हैव दिस ग्रीन टैग। ये ग्रीन टैग आ गया था, तो ये मेरा फर्स्ट विज़िट है कनाडा का, इसीलिए मुझे अपना वर्क परमिट कलेक्ट करना था। तो उसके लिए फिर से इमिग्रेशन पे गए हम लोग। वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर ने मेरे डॉक्यूमेंट्स में मेरा, एज़ मैं डिपेंडेंट पे गई थी, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड का वर्क परमिट चेक किया, बस, और कुछ नहीं, नो क्वेश्चंस, नथिंग। सो उन्होंने बोला आप क्यों आ रहे हैं। मैंने बोला यहाँ पे मेरे हस्बैंड काम करते हैं, फैमिली रीयूनिफिकेशन वाज द रीज़न फॉर मी। तो मैंने उनको ये बताया। फिर उन्होंने एज अ प्रूफ मांगा मेरे हस्बैंड का वर्क परमिट, बस। उन्होंने मेरा मैरिज सर्टिफिकेट भी नहीं मांगा, पता नहीं क्यों। आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द डॉक्यूमेंट्स, मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर गई थी, बट या लकीली दे जस्ट आस्क्ड द वर्क परमिट ऑफ माई हस्बैंड, वो कहाँ, माई हस्बैंड, और वो कहाँ पे काम करते हैं, बस। और फिर वहाँ से उन्होंने मुझे अपना वर्क परमिट दे दिया, एंड बस मैं वहाँ से चली गई। मैंने लगेज कलेक्ट किया, एंड या आई मेट माई हस्बैंड आउटसाइड द एयरपोर्ट। तो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही था अबाउट माई दोहा टू कनाडा जर्नी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, इमिग्रेशन पे क्या क्या क्वेश्चन पूछते। सो अभी इन कनाडा में आने के बाद आपको सिम नंबर लेना पड़ता है। तो सिम नंबर लेना होता है, फ़ोन नया सिम कार्ड लेना होता है कनाडा का, RBC या कोई भी बैंक में अकाउंट खुलवाना होता है। और या यहाँ पे प्रेस्टो कार्ड बहुत चलता है बस के लिए, सो मेक श्योर आप प्रेस्टो ले ले। तो इस सभी चीज़ के लिए मैं एक अलग से वीडियो ड्रॉप करूँगी। सो गाइज, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, and yeah, don't forget to hit the like and subscribe button, and yeah, press the bell icon so that you don't miss any other update from my channel. Stay connected. Bye bye. Okay, this is the outside view from my current balcony. See this? Wow. These are some palms. नाइट व्यू भी दिखाऊंगी मैं, मस्त होता है यार।